आपका एक पिता की तरह हमारे आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। विशाल भाई से अनुरोध करूंगा कि विशाल भाई भी आ जाएं और सुधांशु भाई को एक माला और पुष्प गुच्छ देके स्वागत करते हैं। जैसा कि हम परिवेश देख रहे हैं वर्तमान समय में, बच्चे अपने माँ बाप की सुनते भी नहीं है। ऐसे समय में माँ बाप को याद करना, पिताजी को याद करते हुए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना निश्चित रूप से मनोज भाई साधुवाद के पात्र हैं। और प्रस्तुति को नमन करते हुए बिना किसी भूमिका के सर देखिएगा एक मतला और चंद शेर देखिएगा। मनोज भाई देखिए, आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, यूँ समझिएगा। इस जीवन में फूल है गर तो, इस जीवन में फूल है गर तो शूलों की भी क्यारी है। इस जीवन में फूल है गर तो शूलों की भी क्यारी है, लेकिन दुख की धूप पे साया एक पिता का भारी है। क्या बात है। लेकिन दुख की धूप पे साया एक पिता का भारी है। और शेर देखिएगा कि सूरज ने आंखें दिखलाई, जुगनू फिर भी डिगा नहीं। सूरज ने आंखें दिखलाई, जुगनू फिर भी डिगा नहीं। मेरे लहजे में दिखती जो वालिद की खुददारी है, मेरे लहजे में दिखती जो वालिद की खुददारी है। मैं बाबूजी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और एक शेर आपके बीच में और रखता हूँ कि बच्चों की झोली में सौंपी, बच्चों की झोली में सौंपी बाप ने सारी दुनिया पर। डॉक्टर साहब, बच्चों की झोली में सौंपी बाप ने सारी दुनिया पर, बाप की खातिर औलादें ही उसकी दुनिया सारी है। बाप की खातिर औलादें ही उसकी दुनिया सारी है। और ये अंतिम शेर इस गजल का देखिएगा कि सारी दौलत फीकी है, सारी दौलत फीकी है, बेकार है सब घोड़ा गाड़ी। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बाप के कंधों पर चढ़ के ना घूमा हो। शेर देखिएगा कि सारी दौलत फीकी है, बेकार है सब घोड़ा गाड़ी। सारी दौलत फीकी है, बेकार है सब घोड़ा गाड़ी। बाप के कंधों से सुंदर ना दूजी और सवारी है, बाप के कंधों से सुंदर ना दूजी और सवारी है। बहुत बहुत आभार। और बाबूजी जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है, उनका आर्मी से भी नाता रहा है। एक मुक्तक मैं यहाँ देना चाहता हूँ देश के जवानों के लिए जो देश की सरहद पर खड़े रहकर निरंतर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। बाबूजी को समर्पित करता हूँ। देखिएगा कि रण में बैरी यदि ललकारे तब ना पीठ दिखानी है। रण में बैरी यदि ललकारे तब ना पीठ दिखानी है। बात वतन पर यदि आ जाए तो शमशीर उठानी है। पाठ यही सीखा है हमने अपने देश के वीरों से। पाठ यही सीखा है हम
अपने अपने देश के वीरों से, जो माटी के काम न आए लहू नहीं वह पानी है, जो माटी के काम न आए लहू नहीं वह पानी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आप सुनेंगे डॉक्टर मनीषा मनी जी को कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। मनोज भाई ने आज के ज़माने में वाकई सही कहा कि बुज़ुर्गों को बहुत कम लोग याद करते हैं, और जो बुज़ुर्ग चले गए हों उन्हें तो बहुत ही कम याद करते हैं लोग, अपनी दुनिया में मस्त हो गए हैं। और ऐसे में मनोज भाई ने अपने पिता के लिए इतना बड़े आप प्रोग्राम रखा और उनको इस तरीके से श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। हमारी भी तरफ से पूज्य मनोज भाई के पिताजी के लिए एक श्रद्धा सुमन। मैं अक्सर ना पिता को हम लोग बहुत कम आंकते हैं। माँ की महिमा मंडन होता है, पिता का महिमा मंडन कभी नहीं होता। पर पिता के बिना घर की छत नहीं हो सकती। माँ नींव हो सकती है लेकिन पिता हमेशा छत होता है। तो उसी भाव को मैं अपनी कविता में आपको सुना रही हूँ। माँ धरती तो घर की छत थे बाबूजी, माँ धरती तो घर की छत थे बाबूजी, बच्चों की बेजा ख्वाहिशों की हद थे बाबूजी। अक्सर बच्चे ज़िद करते हैं, माँ मान जाती है, लेकिन पिता लगाम लगाता है। बच्चों की बेजा ख्वाहिशों की हद थे बाबूजी, जीवन के अनुभवों में बेहद थे बाबूजी, जीवन के अनुभवों में बेहद थे बाबूजी। माँ बिछौना तो दोहर थे बाबूजी, माँ बिछौना तो दोहर थे बाबूजी। डांट डपट के पीछे छुपे प्रेम का खत थे बाबूजी। डांट डपट के पीछे अक्सर पिता डांटता है और हम हो जाते हैं कि पिताजी डांटते रहते हैं और माँ को जाके शिकायत करते हैं, पर पिता के उस डांट में बहुत बड़ी प्रेम और सीख होती है जो हम नहीं समझ पाते। वो पिता के जाने के बाद ही शायद समझ में आती है। डांट डपट के पीछे छुपे प्रेम का खत थे बाबूजी, कभी कभी तो मानो रसगुल्ले का रस थे बाबूजी, कभी कभी तो मानो रसगुल्ले का रस थे बाबूजी। मेरी ज़िद मेरा गुरूर मेरी कहानी का आधार हैं बाबूजी। बेशक चले गए लेकिन बाबूजी हमेशा आधार होते हैं हर बच्चे की ज़िंदगी का। मेरी ज़िद मेरा गुरूर मेरी कहानी का आधार हैं बाबूजी, मेरे जीवन का सार हैं बाबूजी। मेरे हर आकार का विस्तार है बाबूजी, मेरे हर आकार का विस्तार है बाबूजी। सच कहूँ तो मेरे संघर्षों की पतवार है बाबूजी, सच कहूँ तो मेरे संघर्षों की पतवार है बाबूजी। मेरा अहंकार है बाबूजी, मेरा अहंकार है बाबूजी। आजकल के परिवेश में हमने जैसे कहा कि लोग आजकल अपने बड़े बुज़ुर्गों को याद नहीं रखते, और आज के परिवेश के हिसाब से मैंने एक रचना कि हर घर में कई घर हैं और हर जीवन है और हर व्यक्ति के जीवन की अपनी कहानी है। हर घर में कई कमरे हैं, हर घर में कई कमरे हैं, हर कमरे में कई जीवन रहते हैं। हर घर में कई कमरे हैं, हर कमरे में कई जीवन रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, हर घर में कई कहानियाँ रहती हैं। हर व्यक्ति के अपने दर्द हैं, हर व्यक्ति के अपने दर्द हैं, हर घर में कई दर्द रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी निशानी है, हर व्यक्ति की अपनी निशानी है, हर घर में कई निशानियाँ रहती हैं। हर व्यक्ति की अपनी नज़र है, हर व्यक्ति की अपनी नज़र है, हर घर में कई नज़रिए रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी दुनिया है, हर व्यक्ति की अपनी दुनिया है, हर घर में कई दुनिया रहती हैं। हर व्यक्ति की अपनी मैं है, हर व्यक्ति की अपनी मैं है, हर घर में कई मैं रहते हैं। हर घर व्यक्ति की अपनी मैं है, हर घर में कई मैं रहते हैं। जोड़ ना पाए मैं को मैं से, जोड़ ना पाए मैं को मैं से, फिर भी सबको अपना कहते हैं। जोड़ ना पाए मैं को मैं से, फिर भी सबको अपना कहते हैं। हर घर में कई कमरे, हर घर में कई कमरे, हर कमरे में कई जीवन रहते हैं, हर कमरे में कई। शुक्रिया।